तो अब मैंने आपको बात बताई। बात क्या बताई? बात थी गंभीर। गंभीर बात क्या थी कि बौद्धिस्ट में जो बौद्ध होते हैं वो डाकनी को पूछते हैं, शाकनी को पूछते हैं। असल में ये चुड़ैले नहीं होते। ये 6 देवियां हैं, डाकनी, शाकनी, राकनी, काकनी, लाकनी, हाकनी। तो जो हाकनी देवी है वो आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री है, और जो डाकनी है वो मूलाधार की अधिष्ठात्री है, और जो शाकनी है ये जैसे मूलाधार के स्वामी ब्रह्मा जी हैं और डाकनी जो है उसकी स्वामिनी है। ऐसे तो डाकनी जो है वो ब्रह्मा जी से जुड़ी है। किससे जुड़ी हुई है? ब्रह्मा जी से। और हाकनी जो है भगवान शंकर से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज्ञा चक्र के भगवान शंकर स्वामी है। तो इसलिए बौद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने जो पाया था वो यौगिक क्रिया से पाया था। कैसे पाया था? अब यौगिक क्रिया 2 प्रकार से लोग करते हैं। एक तो संपूर्ण योग को जांचते हैं लोग, ठीक है ना, यानी कि आज्ञा चक्र वो मूलाधार चक्र से चलते हैं और ऊपर के चक्रों में निवास करते 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 एक दिन वो आज्ञा चक्र में पहुंच जाते हैं। अब एक आज्ञा चक्र का किसी भी चक्र से सीधा संबंध भी है। जैसे बहुत सारे गांव हैं उनका शहर से सीधा संबंध भी होता है और जुड़ के संबंध भी होता है कि अब आप इस गांव से चले, उस गांव की पगडंडी पकड़ ली, फिर उस गांव की पगडंडी पकड़ ली। पता है ना, जैसे किसान रास्ता रोक देते हैं तो हम कहीं कहीं से घूम के उसी पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? हाईवे पे ही आ जाते हैं। आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? इसी तरह से जो चक्र हैं जितने भी हमारे शरीर के अंदर, जैसे 7 चक्र हैं ब्रह्मरंध्र तक, तो उन चक्रों में हम क्या करते हैं कि उनकी एक अधिष्ठात्री देवी है, एक देवता है। किसी के भगवान विष्णु है मूल में, किसी के भगवान ब्रह्मा जी हैं मूलाधार के, किसी के आज्ञा चक्र के भगवान शिव है, फिर उनकी इसी तरह से शक्ति है। उन शक्तियों की हम पूजा करते हैं। अब भगवान बुद्ध ने आंख बंद करके सीधा आज्ञा चक्र को खोज लिया और आज्ञा चक्र से ही सीधी उनकी प्राप्ति हो गई। उसी से आत्म दर्शन हुआ, उसी से परमात्म दर्शन हुआ, या उसी से मानिए ब्रह्म दर्शन हुआ, और उसी से वे स्वयं ब्रह्माकार होकर ब्रह्ममय हो गए और ब्रह्मलीन हो गए और पुरुषोत्तम हो गए। तब भगवान जो बुद्ध है, जिनको भगवान बौद्ध कहा जाता है या बौद्ध धर्म जिनका वो है, तब उसमें जो डाकनी और शाकनी की भी पूजा होती है। वो शामिल किस लिए होती है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हिंदुओं को ये नहीं पता क्या कहते हैं, ये डाकनी, शाकनी, लाकनी, हाकनी, काकनी, ये क्या कहते हैं, ये देवियाँ हैं। बस वो ये कह देते हैं ये चुड़ैलों से ऊपर होती है, ये और बड़ी होती है। नहीं, और चुड़ैल की भी एक ही बात समझ लीजिए, 2 ही शब्द है, प्रेत और प्रेतनी। क्या है? प्रेत और प्रेतनी। ठीक है, समय पाके इनके भी नाम बदल जाते हैं। डाक है, चंडाल है, चांडालनी है, चुड़ैल है, ऐसे हम इनके नाम बदल देते हैं समय पाके। बेताल तो भगवान का नाम है, ये बात याद रखिएगा। बेताल भगवान शंकर का नाम है, वो कोई प्रेत नहीं है। क्या है? भगवान शंकर का नाम है। लेकिन कोई अधिष्ठाता मान के भगवान शंकर को, क्योंकि राक्षस भी भगवान शंकर को पूजते हैं, और वैसा ही बड़ा आकार धारण कर ले तो हम उसको बेताल कह सकते हैं। लेकिन बेताल जो संज्ञा है वो भगवान शंकर के लिए है, वो भैरव का रूप है एक प्रकार से। तो हम इनका नाम अलग है। हम 2 ही चीज को समझते हैं कि एक प्रेत है, एक प्रेतनी है। वे जिनके घर से मरे हैं उनके लिए वे उनके पितर हैं। क्या है? वैसे यही 2 शब्द हैं, प्रेत और प्रेतनी। ये जो 2 शब्द है ये हमारे, वैसे तुलसीदास जी ने तो बहुत सारे बता दिए, काल, मारी, मर, ठीक है ना, ऐसे डाक, पिशाच, ठीक है, चंडाल, ये शब्द तुलसीदास जी ने खुद मुंह से कहे हैं। प्रेत, प्रेतनी, प्रेत का है, ठीक है ना, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। भूत का मतलब यहाँ इससे नहीं है, क्या कहते हैं, प्रेत से नहीं था, यहाँ उनका मतलब प्रेत से नहीं था। भूत का मतलब ये भी है कि आपके जो दुश्मन है वे मानव शरीर भी है। मानव शरीर को भूत कहा जाता है। किसको भूत कहा जाता है? जो पंचभूत का पुतला है उसी को भूत कहा जाता है। और वो जरूरी नहीं वो हमारे अनुकूल हो, ठीक है, वो हमारा प्रतिद्वंदी, हमारा शत्रु भी हो सकता है। जैसे अर्जुन का शत्रु उसके ताऊ का लड़का था, ताया का लड़का था, इसी प्रकार से हमारे भी शत्रु हैं संसार में। और तो ऐसा तो है नहीं किसी की शत्रुता नहीं है। नहीं है तुम्हारे शत्रु? बताना जरा। अरे भाई है कि नहीं है? है तो उनमें सारे प्रेत ही शत्रु है या भूत भी शत्रु है? भूत भी शत्रु है जो तुम्हें चाहते नहीं है, जो तुम्हारा मान नहीं चाहते संसार में, जो तुम्हें फलते फूलते देख नहीं सकते। तो वो उन भूतों की बात करते हैं तुलसीदास जी। लोग समझते हैं उन अदृश्य भूतों की बात करते हैं, उन अदृश्य आत्माओं की बात करते हैं। नहीं,
भूत पिशाच, उनके लिए पिशाच शब्द लगाया हुआ है। क्या शब्द लगाया हुआ है? जो हमारे अंदर बस गए हैं, जो हमारा खात्मा कर देना चाहते हैं, जो समय समय पे हमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हमारे शरीरों में कर रहे हैं, उनके लिए किसकी संज्ञा लगाई है? पिशाच की। वैसे दो ही शब्द है, प्रेत और प्रेतनी। यही दो शब्द का मतलब ये है कि ये जितने समय तक शरीर के अंतर में रहते हैं, जैसे हमारी एक आयु है, हमारा शरीर कभी 15 साल का चला जाता है, कभी 10 साल का, किसी का 20 साल का, कोई 30 साल की आयु में मर गया कोई शरीर 90 साल की आयु में, कोई 100 साल की आयु में। उसी प्रकार से प्रेतादिक और प्रेत योनि है, इसलिए इनको अपने जन्म का याद नहीं है। अगर इनको अपने जन्म का याद रह जाए, देखिए खुद सोचिए कि जो आपके अंदर में प्रेत आ गया, उसको अपने पिछले जन्म का याद हो, वो क्या नहीं कर सकता है? नहीं है। तब उसने ऐब जो किए हैं वो भी याद है, उसने कहीं धन रखा है वो भी याद है, उसने किसी के प्लाट छीने हैं वो भी याद है। ठीक है, तब दुनिया उथल पुथल हो जाएगी, क्योंकि वो अंदर आएगा और उसके सारे सीक्रेट उसके पास है। वो अपनी पत्नी के पास चला जाएगा पिछले जन्म वाली के। लेकिन ऐसा एक आध केस हो जाता है। कैसा एक आध केस हो जाता है? ऐसा एक आध केस हो जाता है जिसमें इतनी त्वरिता रहती है, भाई क्यों बोल रहे हैं, जिसमें इतनी त्वरिता रहती है, इतनी त्वरिता रहती है कि अरे माता जी चुप हो जा, इसके ऊपर बैठ जाए, अपने आप जगह दे देगी। अलीगढ़ वालों की तरह। अलीगढ़ वाले क्या करते हैं ना ट्रेन में, ठीक है ना, जैसे ही उनका स्टेशन आता है आदमी के ऊपर बैठ जाते हैं। अब वो कहता है भाई साहब ये मेरी सीट है। बोला होगी, मन तो बैठने के लिए चाहिए। ठीक है, तो वो कहेगा तो मेरे ऊपर बैठेगा। बोला तू बता दे कहाँ बैठूं। तो वो कहेगा, क्या कहते हैं कि जी भाई मैं उठ जाता हूँ, फिर वो खुद ही उठ जाएगा जिसकी परमानेंट सीट होगी। सरकार कभी इस बात पे सोचती नहीं। अलीगढ़ वालों का शासन चलता है पूरा का पूरा। ठीक है, हमारे यहाँ भी अलीगढ़ वाला एक मुंह छिपा रहा है इस बात पे। सवेरे सवेरे ट्रेन रुकी नहीं, चाहे वो स्पेशल हो, चाहे थर्ड AC क्यों ना हो। आज तक सरकार को भी नहीं पता अलीगढ़ में ऐसा काम होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो कभी अलीगढ़ के स्टेशन से बैठ के निकले नहीं। जिस दिन बैठ के निकलेंगे उस दिन पता चलेगा दोनों पैरों पे दो आदमी बैठे हैं। नहीं, खुद की जान बचानी भारी पड़ रही है। बोले साहब इधर बैठ जाइए। बोला आप बैठ जाइए ना इधर। बोले कहाँ बैठूं? बोला मेरे क्या सर पे बैठेगा? बोले सर पे ही बैठ जाता हूँ भाई। अलीगढ़ वालों की तो भाई ये भाषा है। चलिए खैर छोड़िए, अच्छे भी लोग हैं, वो ऐसी बात नहीं, ये तो मजाक की बात है कि नहीं। कहीं कहीं का जो स्वभाव है वो याद रखा जाता है कि नहीं। जैसे आगरा के पेठे को याद रखा जाता है, रेवाड़ी की रेवड़ी को याद रखा जाता है, तो अलीगढ़ के लोगों को याद इसी रूप में रखा जाता है। किस रूप में? कि आप बैठे आगे आपके पैर पे बैठे। तो जैसे आदमी की योनि स्थिरता से 100 साल तक रहती है, ऐसे प्रेत और प्रेतनी की योनि भी 33 वर्ष तक रहती है। कितने वर्ष तक? लेकिन 33 ही रहती है ऐसा भी नहीं है। कोई कोई इतना पुख्त और इतना जम जाता है आपके शरीर में कि आपकी जितनी आयु है वो उतनी आयु भोग के चला जाता है, मतलब शेष है। जैसे आपकी उम्र इस टाइम 40 है, अब आपको प्रेत बाधा पक गई 10 साल से, तो कितने साल से हो गई? 30 साल से आपको प्रेत योनि हो गई। तब वो प्रेत लंबे समय तक, दीर्घ अवधि तक आपके शरीर में रह सकता है, यहाँ तक कि जब आपका शरीर जाएगा तब वो आपको पकड़ के प्रेत योनि में ही धकेल देगा। अब प्रेत अगर शरीर में होगा तो प्रेत योनि में जाने का क्या मतलब हो गया? फिर प्रेत योनि में कैसे जाएंगे? वो चल नहीं रहा है, चल रहा है। फिर प्रेत योनि में कैसे जाएंगे? ऐसे, क्योंकि प्रेत जाने की अवस्था तक आपके सारे कर्म बिगाड़ देता है। वो आपको सोचने समझने पे मजबूर नहीं करने देता, सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है और वही काम करता है जो वो खुद चाहता है। अब प्रेत का कार्य क्या है? एक क्रोध करना, एकांत में रहना, ठीक है, किसी से वार्तालाप ना करने देना, लड़ाई झगड़ा करना, पति की पत्नी से, पत्नी का पति से, इस तरह से। और सास वास की तो किसी की सेवा करने ही नहीं देना। इतने रिश्ते टूटते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, ठीक है ना। एक दहेज लेना देना अपराध है। कैसे? सुनिए, अब दहेज लेना देना अपराध कैसे है? एक लड़की की आपने शादी की, उसकी शादी में दहेज दिया 25 लाख। क्या दिया? 25 लाख। अब उनके दिमाग खराब हो गए। आजकल के बच्चे गर्म बहुत है, कुछ प्रेतादिकों के कारण भी गर्म हो रहे हैं, कुछ पितृदोष आदि के कारण भी गर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब वो 25 लाख का दहेज दिया। अब सुनिए ध्यान से, तो वो 3-4 महीने में शादी टूट जाती है। वे दावा करते हैं 50 लाख का। कितने का?
अब ना तो लड़के का पिंड छूटता और ना वो होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मंदिर में शादी करो और वीडियो बना लो जी, हमने आपसे कुछ लिया तो नहीं है। तब देखिए कि ये जो कोर्ट में केस लगाया जाता है ना कि ये धन मांग रहे थे जी, हमने तो मांगा ही नहीं। वीडियो है ऐसी 5 वीडियो बना लो, ठीक है, समाज के सामने। देखो जी ये शादी हो रही है, जैसे अब खड़े होके गिनते हैं ना जी, भाई लड़की के मामा ने 1.5 करोड़ रुपया नगद, ऐसे एक शादी हुई है ना अभी, भाई लड़की के मामा ने फलानी चीज दी है। पिता नहीं थे लड़की के, उसने बहुत पैसा लगाया, लड़की के मामा व्यापारी है। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि उन्होंने दहेज दिया, वो बोल के दिया, ऐसे ही बोल के ये कहे कि भाई हम लड़के वाले हैं, हम इनसे 1 रुपए की भी कैसी भी डिमांड नहीं कर रहे, ये फूल माला भी हम अपने घर से लेके आए हैं, लड़की ने जो वस्त्र पहने हुए हैं वे हमने अपने घर से पहनाए हैं, लड़की के गले में एक सोने का हार, कानों के कुंडल, नथली, ये हमने सब अपने घर से दी है, ये इनके बिल है, ये देख लीजिए। ऐसे वीडियो बनानी पड़ेगी, तब क्या होगा, तब दुनिया की कोई भी लड़की आप पे दहेज का केस, तब जितने केस चल रहे हैं वो विपरीत हो जाएंगे। अगर आप अभी भी नहीं समझे दहेज लेना अपराध है तो कदापि समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सारे शपथ लो कि अपने बच्चों की शादी ऐसे करोगे जैसे मैंने बताई है। नहीं समझे, क्योंकि जिससे आपने दहेज लिया है, जितना दहेज लिया है, अगर बात बिगड़ेगी तो वो उसका 4 गुना लिखाएगा ही लिखाएगा। अब आपका बच्चा फंस गया, 5-7 साल उसके खराब हो गए और वो ये कहेंगे पीछा नहीं छोड़े जी, पीछा नहीं छोड़े जी। तो दहेज लेना अपराध कैसे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है। अब बात आ जाती है प्रेत और प्रेतनी पे, तब ये हमारे सारे मुख्य कर्म बिगाड़ देता है। तो जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मानव का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। कौन है? क्रोध। क्रोध आता है जाता है, हमें पता चलता है। काम भी शरीर में आता है जाता है, हमें पता चलता है ना। लोभ भी शरीर में आने जाने का उसका पता चलता है कि अब हमारा मन लोभी हो गया है। और हम जब किसी को धोखा या किसी के साथ छल करते हैं उसका भी हमें पता चलता है कि ये हम कर, लेकिन बाज नहीं आते, बाज नहीं आते। तो ये ही जो छद्मवेशी हमारे शत्रु है, इनको अपनाकर हम कदापि इस पृथ्वी लोक से पार नहीं जा सकते। जितनी आत्माएं हैं वे सब अजर अमर हैं, स्वभाव के कारण वे दुख पाती फिरती है, क्योंकि उनका स्वभाव तो था ईश्वरीय और ऐश्वर्य। आगे ना, उनको ऐश्वर्य में जीने की आदत थी, ईश्वरीय ऊर्जा में जीने की आदत थी, और उन्होंने जीने की आदत डाल ली किस? माया में जीने की आदत डाल ली, मोह लगा लिया, ममता लगा ली। ठीक है, जैसे बहुत सारी माताएं बहनें कहती है मेरा बच्चा बिगड़ गया। बच्चा उनका था तो बिगड़ गया, भगवान का होता तो कदापि बिगड़ता नहीं। हम जो अंग्रेजियत के शिकार हो गए हैं, देखिए अंग्रेजों में बच्चा पिता को कहता है डैडी। क्या कहते हैं? डैडी क्यों कहते हैं? क्योंकि डैड का मतलब ही मरा हुआ है। वहां के पिता की कोई जिम्मेवारी नहीं है भारत की तरह। भारत का पिता अपने बच्चे को पूरी उम्र कमा के खिलाता है, उसके लिए बहुत सारे काम करता है, तो वो तो जागृत है। क्या है? हमेशा वो पिता की तरह जागृत रहता है। पिता से पिता माँ बनता है ना, और पिता मही बनती है माता, तब पर पिता माँ बनता है, पर पिता माँ बनता है। ये तो भारत की नीति थी, भारत का वो था। लेकिन हम डैडी कहलाना सुख में समझते हैं, जबकि ये दुनिया का सबसे गंदा शब्द। अब अंग्रेज अपने बच्चों को नहीं पालते, वहाँ सरकारें पालती हैं, उनके लिए तो ठीक है। ये क्या है? ठीक है। अब देखिए दूसरा शब्द आता है मम्मी। मम्मी का अर्थ तुम जानते हो, बस उस पर जोर लगा दिया उन्होंने। अंग्रेजों के लिए तो उनके माता पिता मरे हुए हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करते। पैदा किया तो कोई और पाल रहा है, ठीक है, घर में कुछ दिन तक। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो सरकार पाल रही है, वो तो कुछ करते ही नहीं। और बड़े हुए तो अपना घर लो, अपना मकान लो अपने आप। और आपके यहाँ क्या करते हैं? माताएं अपनी छाती का दूध पिलाती है, ठीक है, आपको बड़ा करती है, सींचती है, आपको प्राण पिला पिला के सींचती है, ठीक है, 2 टूक खिला खिला के सींचती है, आपका ममत्व करती है, आपके प्रति बहुत स्नेह रहता है, लगाव रहता है। लेकिन उनका रहता है नहीं। दूसरा शब्द है मम्मी, मतलब आप पहले से ही लिपटी हुई है, भरी हुई है, हमारे लिए आप कुछ नहीं है। तो ऐसा ना करें, अपने माता पिता को माता पिता ही कहे।
है ना। जैसे कल एक लड़का आया था ऋषि अगस्त, उसकी बहन का नाम भी बहुत अच्छा था, है ना। और वे मम्मी पापा नहीं कहते थे, वे भी क्या कहते हैं, माताजी पिताजी कहते हैं। वैसे बहुत सारे मैंने परिवार देखे हैं जो माताजी पिताजी का शब्द लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी अपनी मम्मी से मिलने कदापि नहीं जाते, माताजी से मिलने जाते हैं। किससे मिलने जाते हैं? माताजी। हाँ, तो आप किससे मिलने जाएंगे? किसकी शरण में रहते हैं? माताजी पिताजी की शरण में रहते हैं, और वो आपका लालन पालन करते हैं। उनको प्लीज जिंदा रहते मत मारो, है ना। कोई मम्मी डैडी नहीं चलेगा, केवल माताजी पिताजी ही चलेगा। फिर भी कहते हो तो उनका दिल ही दुखाओगे, और इससे आप माता पिता के प्रति विश्वसनीय नहीं रहोगे। इसका मतलब आप माता पिता के साथ विश्वासघात कर रहे हो। विश्वासघात क्यों कर रहे हो? कि आप खुद अंग्रेज बन गए, ठीक है, और फिर हमारे से सारी सुख सुविधा ले रहे हो, घर हमारा ले रहे हो, खेत हमारा ले रहे हो, या तो फिर सब सरकार से लो। नहीं, अपना काम अपने आप करो। हमारा घर क्यों बरतते हो बच्चों? हाँ, तो परंपरा के अनुसार माता पिता कहने में क्या जाता है? फिर मम्मी पापा क्यों कहते हो? माता पिता ही कहते हैं। माता पिता ही कहते हैं। और आपके बच्चे आपको? पिताजी। आपके बच्चे आपको? पिताजी। अच्छा, फोन मिलाइए बेटी को। ये बैठा बेटा है। हाँ? क्या बैठा है? यही बैठा लड़का, लड़की भी है। और कौन है? दूसरा लड़का है? दूसरा लड़का है? ये अकेला है? अरे अब तो दोनों ने सुन ली ना बात। पकड़ा तो जाता दूसरा लड़का होता तो मैं यहीं से फोन मिलवाता, ठीक है ना। वो अपने आप ना कहता हाँ डैडी। अब पकड़े नहीं जाएंगे दोनों। अब तो दोनों ने बात सुन ली, मूल की जो थी। नहीं तो फिर प्रेतनी क्या करते हैं? बड़े पैर धसा के हमारे शरीर में निवास करने लग जाते हैं। कुछ हमारे होते हैं, जो हमारे होते हैं उनको हम पितृ बोल देते हैं, और जो पराये होते हैं यानी कि दूसरों के यहाँ से मर के आते हैं उनको हम प्रेत बोल देते हैं। जैसे ही हम प्रेत वाली योनि में जाते हैं, हमारे संस्कार धूमिल हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं हम कहाँ से आए हैं, कौन है, कैसे मरे थे। किसी किसी को थोड़ा बहुत याद भी रहता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये सारे के सारे झूठ ही बोलते हैं, इनको याद कुछ भी नहीं रहता है। और एक आध को बाई चांस याद रह भी जाए, कोई साथ मरा है और उसकी मेमोरी ऐसी हो गई है, या भगवान ने उसको ये विधि दे दी है कि उसे याद रहे, किसी को याद रह जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको याद रह गया, तब भला उसको भी चाहिए होता है। और इन सब के लिए शुरू से ही हम 2-3 प्रकार की मंगल उद्भाषणाएं करते थे। एक जाप करते थे, दूसरा यज्ञ करते थे, और इनके उद्धार के लिए तप करते थे, या फिर इन्हें भगवान की कथाएं सुना के शांत करते थे। तो यज्ञ की जो विधि थी वो तो पौराणिक विधि है, वैदिक विधि है। यज्ञ तो पुराण में भी, वेदों में भी और सभी ग्रंथों में समान महिमा पाए हुए है, लेकिन यज्ञ जैसी महिमा कोई दूसरी है ही नहीं। तो इसलिए कहा गया है यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभि, यानी कि यज्ञ ही इस पूरे समस्त विश्व ब्रह्मांड की नाभि केंद्र है, यज्ञ मंडल है वो। और इसमें अग्नि देवता जो है अपने मुख के द्वारा देवताओं को जो ग्रहण करते हैं सामग्री, उसको ऊपर पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से हम दीप दान करते हैं। जो दीप है वो क्या है? छोटा यज्ञ है। क्या है? छोटा यज्ञ है। वो कैसे है कि उसमें सामग्री ज्यादा नहीं होती, उसमें एक बाती होती है और घी होता है, क्योंकि घी से हम क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। और उसका जो स्वरूप होता है वो भी योनि स्वरूप होता है, जो अग्रभाग होता है वो योनि स्वरूप होता है। इसीलिए वो भी एक छोटा यज्ञ है। वो यज्ञ हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, यानी कि दीपदान भी हमें करना चाहिए और यज्ञ भी हमें करना चाहिए। मैं आज तक भारत के लाखों लोगों से ये बात कहलवा चुका हूँ कि उन्होंने यज्ञ किया, उन्होंने दीप दान किया। अभी एक आसाम से एक सरदार जी आए थे, सरदार जी भी नहीं है, वो सामान्य है, हरियाणा के हैं या राजस्थान के हैं। वो आके बताते हैं कि उन्होंने 1001 दीप का जैसे ही दान किया, उनकी पत्नी का कैंसर तुरंत ठीक हो गया।
हो गया। और ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसे बोलिए शनिदेव महाराज की। हमारे बीच में भी ऐसा कोई बैठा हो सकता है कि जिसने दीप दान किया और उसको विशिष्ट महिमा भगवान की दिखलाई। कोई है ऐसा? है कोई ऐसा जिसने दीप दान? हाँ जी, क्या आप दीप दान का अपना लाभ बताएं। पहली बार पुराने वाले धाम में आया बेटे को लेकर जी, वहाँ जांच हुई। जांच होने के बाद में उन्होंने बताया कि इसको ये समस्या है। मैंने कहा जी ये पर्ची कटती थी 4100 रुपए की। जी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं बोला मेरे पास आज पैसे नहीं है। उन्होंने कहा खाली दीप दान करो और घर जाओ, जब पैसे हो तब आ जाना। मैं दीप दान करके गया और उसी दिन से मेरे बेटे को आराम लगना शुरू हो गया। और आज वो एकदम ठीक है। तालियां बजा दो जोर से। दिल का और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर यूं करा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अजीब सा है कुछ। हाँ, और वो ठीक हुआ, उसका ऑपरेशन थिएटर से वापस आया। वो ऑपरेशन थिएटर से ही वापस ले आए गए। डॉक्टर को दिखाई नहीं दिया तो और वो डॉक्टर ने वापस भेज दिया और बच्चा। जब मैं अगली बार आया हाँ, तो अगली बार आने के बाद वो पर्ची वाली व्यवस्था खत्म हो गई थी, चवन्नी वाली व्यवस्था शुरू हो गई थी। लो जी, ये भी बात थी। और चवन्नी वाली व्यवस्था चलते चलते वो चलता रहा। उसके बाद उस धाम में भी कई बार आए और यहाँ तो लेकिन आप सज्जन, एक बात जो है भद्रजन, आप गलत कह गए। चवन्नी हम तब भी नहीं लेते थे, हम 1.25 रुपया लेते थे। कितना? 1.25 रुपया। और 1.25 रुपये में 1.5 साल इलाज चला है। जब हमें ये बड़ा बनाना पड़ा तो हमने आके वो 1.25 रुपया छोड़ा है, वरना वो भी नहीं है। पर्ची आज भी नहीं कटती है। आज भी आप जो सामग्री लेते हैं उसमें जो बचत होती है उसी से धाम का खर्चा चलता है। जय शनिदेव। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की जय। बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय। बोलो बाबा मोहन राम की जय। बोलो शनिधाम दरबार की जय। एक दिन में 1000 दीप दान किए जा सकते हैं, यहाँ तक कि 1 लाख दीप भी दान किए जा सकते हैं। लेकिन 1 लाख दीप, जैसे भारत सरकार ने ही कई लाख, 64 लाख या 65 लाख दीप दान कराए अभी। लेकिन मैं बताता हूँ कि हमने तो पता नहीं कितने करोड़ों दीप दान करा दिए। यहाँ शनिधाम की तो कोई महिमा नहीं है, यज्ञ की भी कोई महिमा नहीं है शनिधाम के की। क्योंकि यहाँ हमने जितनी सामग्री आज तक लगाई है उतनी शायद किसी की सोच में नहीं, किसी के दिमाग में नहीं, किसी के उसमें हो ही नहीं सकती। इसलिए शनिधाम विश्व का सबसे अनोखा धाम है। यहाँ सत्यता बरतती है, आपको बरगलाया नहीं जाता, बहकाया नहीं जाता, झूठा दिलासा नहीं दिया जाता। मैं एक बात जानता हूँ कि जो प्रेतादिक हमारे शरीर में बस गए हैं आके, वो आपके शरीर में बसे हैं, आपसे वो 3-3 पीढ़ियों में चल रहे हैं, उनका आज तक कोई तोड़ नहीं मिला। किसी ने कहा ये समस्या सेकंडों की है, मैं कहता हूँ वो आदमी केवल मूर्ख बना के आपसे पैसे लेता है। क्योंकि प्रेत जो है वो शांति से आपके शरीर में रहना चाहता है, आप उसकी अशांति भंग करते हो, उसको अशांति में लेके आते हो। इसलिए वो जो एकांत के मकान थे उनकी दीवारों पर बैठकर खार खाता था, उसकी खुराक ही लावा, दही, सत्तू, पल्लल, हल्दी का चूर्ण, इसके अलावा अगर वो शरीर में घुस जाता है तो जो आप खाते हो और जो वो मनचाहा जीते जी खाता था वही वो खाने लगता है, तब उसकी मौज हो जाती है। लेकिन वो एकांत पसंद करता है, उसमें काम भाव है, इसलिए अगर वो माता बहन के पास आ जाता है तो वो उसको एकांत में रखता है। लड़के में आ जाती है कोई ऐसी चुड़ैल तो वो उसको एकांत में रखती है, तब वो किसी और से मिलने नहीं देती, और किसी और से मिलते हुए उसका हृदय जलता है, दिल जलता है और क्रोध आता है उसको किसी और पे, और छोटी छोटी बातों पे क्रोध आने लग जाता है। जैसे डॉक्टर ने, वो बहन ज्योति बैठी हुई है आपके पास, डॉक्टर ने उसको समस्या बता दी दर्दों के कारण, कोई दूसरी कमर का ऑपरेशन भी कर दिया, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि उसको प्रेतादिक थे, प्रेत बाधा उसको थी, अभी भी उसके अंदर से जब वो खुली तो वो बोलने लगी, तब पता चलता है। लेकिन हम डॉक्टर इसमें क्या करता है कि ये चीजें पहले कंधे भारी करते हैं। किस किस के कंधे भारी होते थे या होते हैं अभी भी, हाथ उठाना जरा। ये देखिए, इसमें पहले मेरे पास सारे प्रूफ है। इसलिए भारत में तो मैं ये कहता हूँ कि दुनिया के सारे साइंटिस्ट, चाहे नासा के हों चाहे कहीं के हों, मैं करके दिखा दूंगा। उनको प्रेत बाधा के बारे में जानकारी चाहिए, वो ये समझे कि प्रेत अलग से खड़ा होकर दिखाई देगा, वो तो है नहीं। लेकिन मैं उनको प्रेत के कारण होने वाले सारे रोगों की जानकारी दे सकता हूँ,
सारे रोगों के बारे में बता सकता हूँ क्यों हुआ, और प्रेत को एक जगह लाके दिखा सकता हूँ, शरीर से बाहर निकाल के उन लोगों को उस समय तुरंत ठीक करके दिखा सकता हूँ, ताकि वो इस बारे में, इस विषय में गंभीर जानकारी ले सके। तो चाहे डॉक्टर हो, और एक बात, 24 घंटे यज्ञ करके किसी भी हॉस्पिटल के सारे मरीजों को लाभ दे के दिखा सकता हूं कि ये फलाना हॉस्पिटल है एम्स, इनके मरीजों का मैं आज इतने मरीज है मेरे पास, मैं यज्ञ कर रहा हूं, और शाम तक उनकी, कईयों की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है ना, उनकी स्थिति में भी परिवर्तन आ जाएगा। ये मेरा वादा है भारत सरकार से। इसलिए मैं तो सीधा नरेंद्र मोदी को बोलता हूं कि इस रहस्य को छिपा मत रहने दो। जैसे ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, अमेरिका में कोई भी हॉस्पिटल है और वहाँ एक आध्यात्मिक पुरुष बैठ के, जिसको वो बोलते हैं, पादरी बोलते हैं, वो लोगों के लिए पहले प्रार्थना करता है, बाद में उसको कोई दवाई दी जाती है। वहाँ कोई भी ऑपरेशन सहजता से नहीं किया जाता, कोई भी दवाई नहीं दी जाती सहजता से। सबसे पहले भगवान से प्रार्थना कराते हैं, ईश्वर से। अगर आप ईश्वर की महिमा समझते हो तो उनको, जिनको हम नास्तिक समझते हैं, उनको, जिनको हम कहते हैं कि वे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वे हमारे से ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि उनके सभी हॉस्पिटलों में क्या है, एक एक पादरी बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? पादरी बैठे हुए हैं। और वो सब जैसे ही मरीज पहुंचा उसके लिए एक प्रार्थना कर रहे हैं, और तब उसके जरिए उनको बल मिलता है। आपको पता नहीं, या हमारा बच्चा छोटे से होते ही जो है क्या लेने लगता है, ऐसी दवाइयां लेने लगता है जो बॉडी के टिश्यूज को फैला देते हैं, जो माइंड का भी गेम ओवर कर सकते हैं। यानी कि किसी भी समय बच्चे को लकवा, ऐसा कोई रोग हो सकता है, ऐसी ऐसी दवाइयां, ऐसे ऐसे साल्ट हमें दिए जाते हैं, जबकि विदेशों में केवल एक पैरासीटामोल के अलावा दूसरी कोई दवाई दी नहीं जाती। और एक बात, वो उसी पैरासीटामोल की एक दिन में पूछने पर अगर ज्यादा बीमारी है 2000 तक mg दे देते हैं। कितने mg तक? 2000 तक उसी बॉडी को, 40-45 साल के आदमी को, लेकिन कदापि दवाई नहीं बदलते। ये एंटीबायोटिक जितने भी है, देखिए मैं आपको अपने पे डाल के बता रहा हूँ कि मुझे जब भी खांसी होती थी मैं क्या करता था, मैं एंटीबायोटिक लेता था ऑगमेंटिन 625। मेरे यहाँ पे दर्द होने लगता था, खांसते खांसते छाती फटने लगती थी, दिल में दर्द होने लगता था। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, और पिछले 2 बार से मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जल्दी मौसम बदल जाता है, कभी अग्नि जैसे मुंह तक पहुँच गई है, कभी वो बाल जला देती है, कभी चेहरे पे बहुत तेज लगता है, 60-65 ऐसे तापमान लगने लगता है चेहरे पे, ठीक है, त्वचा जलने को हो जाती है, तब पीछे हटते हैं, अग्नि एकदम से ऊपर की तरफ आती है। ये यज्ञ के कारण ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो वो क्या होता है कि कई बार गला खराब हो जाता है और खांसी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तब मैं आजकल डाबर की क्या लेता हूँ, मधुवाणी। क्या लेता हूँ? और कितना ही नजला, जुकाम, बुखार, खांसी हो, आपको मधुवाणी जरूर खाने चाहिए, क्योंकि उसके साल्ट मैंने देखे, वो आपकी खांसी को दूसरे पैर में रोक भी देगी, आपको कहीं दर्द भी नहीं होगा, ये सारी दुखन नहीं होगी, वो बंद हो जाएगी। ये मैं 2 बार आजमा चुका हूँ, जबकि पहले मैं हमेशा ही ऑगमेंटिन 625 डॉक्टर के कहे अनुकूल चालू कर देता था, और उससे मैंने जाना कि उससे बॉडी के अंदर बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तब वो मैंने बंद की। इसी तरह से आप भी दवाइयाँ लेते हैं। हमारे यहाँ ये प्रचलन सा हो गया है कि हम जाते ही डॉक्टर को दिखाते हैं। यहाँ कोई आदमी ऐसा नहीं बैठा जिसने डॉक्टर को नहीं दिखाया। और यहाँ बैठे हुए लोगों के भी अगर मैं पैसे गिनूं कि आज तक उन्होंने डॉक्टर को कितने पैसे दिए, तो इसमें एक गाँव में पूरे वर्ष में जितने रुपए की फसल होती है उतना पैसा यहाँ से चला गया है। ऐसे भी जैसे डॉक्टरों को किसने 10 लाख रुपए दिए, हाथ उठाएं जरा अपनी बीमारियों के लिए। जिन लोगों ने 10 लाख रुपए खर्च किए, जिन लोगों ने 10 लाख रुपए खर्च किए, देखिए चारों तरफ देखें, दोनों हाथ खड़े करें, जब भी दोनों हाथ खड़े करें भाई। ऐसे जिनके 15 लाख तक लगे हैं वो हाथ उठाएं जरा, जिनके 15 लाख तक खर्च हुए। ये देखो यहाँ से उठना चालू हो गया, यहाँ से ये जिनके 20, 25, 30 लाख रुपए लगे हैं वो हाथ उठाए जरा, वो भी है 1-2 आदमी, 3-4 देखो। और जिनके 5 लाख रुपए तक लगे हैं वो हाथ उठाए जरा, जिनके 5 लाख तक के लोग हाथ खड़े करें। और जिनके 2 से 3 लाख रुपए लगे हैं वो हाथ खड़े करें जरा। बताइए, मतलब पूरे गांव में मिला के, एक गांव की जितनी सीमा होती है 1500-2000 एकड़ भूमि होती है एक गांव के पास, या 3000 एकड़ भूमि होती है, जितनी वो फसल उगाते हैं साल में, जितने पैसे की उगाते हैं उतना पैसा यहाँ बैठे कुछ ही लोग दे चुके हैं, 200-400 ही लोग, ठीक है ना। क्यों दे चुके हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे यहाँ डॉक्टर केवल दवाइयाँ भरने पे लगे रहते हैं। एक
दवाइयों में इनकी बचत, दूसरा टेस्टों में इनकी बचत। केवल आपको टेस्ट लिखते रहते हैं, जानते नहीं ये प्रोग्राम हुआ क्यों आपके साथ। आपके कंधों में दर्द था, डॉक्टर ने बताया सर्वाइकल है, दवाई देता रहा, कभी सर्वाइकल ठीक नहीं हुआ। फिर ये जानने की कोशिश नहीं की उस डॉक्टर ने कि इसका सर्वाइकल क्यों ठीक नहीं हुआ। वो थोड़ा ऊपर आया, ये हिस्सा सुन्न रहने लगा, ये वाला है ना, तत्व फैलेगा ना, तो ये तत्व फैलता है, प्रेत पिशाच जो है फैलते हैं, प्रेत और प्रेत नहीं। तो जब ये सुन होने लगा तो डॉक्टर ने आपको बताया और थोड़ा दर्द होने लगा कि माइग्रेन हो गया। फिर डॉक्टर उसको डिप्रेशन पे ले आया, ये नहीं जानने की कोशिश की मेरी दवाई से ठीक क्यों नहीं हुआ। फिर डॉक्टर उसको सीजियोफ्रेनिया पे ले आया, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करता कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा उन्हीं दवाइयों से जो इस चीज के लिए दवाइयां बनी है। एक बात, फिर पागल खाने में भेज देता, तब भी ये जानने की कोशिश नहीं करता। अरे भाई, जिसको तू पागल बता रहा है, इसको इतनी सेंस है, इसका शरीर अभी भी इतना सेंसिटिव है कि तू इसके अंगूठे में जरा सी पिन मारेगा तो एकदम से पैर पीछे करेगा। जिसका माइंड इतना काम कर रहा है उसको पागल बताने का तो कोई मतलब नहीं ना। नहीं, जिसको शरीर का होश ही ना रहे, है जी, जिसको शरीर का थोड़ा सा भी होश ना रहे। ये मैं बताता हूँ आज आपको। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, जिनको पैरालाइसिस होता है या लकवा लग जाता है, उनको दर्द नहीं होता शरीर में। क्या नहीं होता? क्योंकि उनकी वाकई में शरीर की नाड़ी मारी जाती है। एक दूसरी बात ध्यान से सुने, आपकी कमर में दर्द है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपकी कमर में दर्द है और एक स्थिति में लौटने से वो ठीक हो जाता है तो आपको डॉक्टर की बीमारी है। लेकिन अगर आपकी कमर में दर्द है, 24 घंटे दर्द रह रहा है, तो चेत जाइए, हो सकता है ये प्रेत बाधा का दर्द हो। एक बात और बता देता हूँ, प्रेत ना कभी कभी जो है जगह बदल लेता है। तब ये क्या करता है कि जैसे आपकी कमर का दर्द गया, या आप एक बीमारी का इलाज करा रहे हैं डॉक्टर से, डॉक्टर ने उसकी दवाई देनी शुरू की, आपने महीना भर खाई, तब वो दर्द की जगह बदल गई, वो फिर पेट में आ गया। इस तरह से ऐसे दर्द भी, ऐसे कष्ट भी प्रेतादिकों के कारण ही होते हैं। इसलिए 5 एम्स की जरूरत नहीं है, एक एम्स ऐसा भी बनना चाहिए जहां पर इस प्रकार की निगेटिविटी का इलाज होता हो। एक, नरेंद्र मोदी जी को 5 बार आज तक जिंदगी में नजर लग चुकी है कि नहीं? क्योंकि सबकी नजर उन पे रहती है, इसलिए उनको नजर लग चुकी है। एक है नजर दोष, ये उनको लगा है, ठीक है। ये मैं कहता हूं भाई, मेरी भी नजर लगती है कभी कभी, मुझे भी इतने खूबसूरत लगते हैं जब वो बैठ जाते हैं समुद्र में, है कि नहीं? है कि नहीं? तो इस तरह से एक है नजर दोष। कुपित वायु में 5 प्रकार की निगेटिव एनर्जी होती है, ये मैं सबको समझा रहा हूं। नजर दोष, प्रेत दोष, पितृदोष, देव दोष और कोई श्राप। एक बात मैं आपको बताता हूं, श्राप कैसे लगता है कि आप किसी के साधन को भंग कर देते हैं, आपके कारण कोई व्यक्ति जमीन पर आ जाता है आसमान पे उठा हुआ। ध्यान से सुनना, आप किसी से पैसे लेके उसके नहीं देते हैं, उसकी आत्मा आपको श्राप देती रहेगी, और खूब खुल के खाते हैं, मौज लेते हैं, और जब वो मांगने आता है तब आप क्या करते हैं, उसको किसी ना किसी रूप में मना कर देते हैं। आपको पता नहीं होता, आपका निकम्मापन इतना होता है। आपके पास नहीं है, हाथ जोड़ो, माफी मांगो, ठीक है ना, अपनी गलती मांगो कि भाई देखो ये मानव शरीर था, छोटा सा था, मैंने गुजारा करने के लिए आपसे कुछ ले लिया, मेरे से बन नहीं पा रहा है, ठीक है, जैसे ही बनेगा मैं आपको दूंगा जरूर, चाहे मेरी जिंदगी का कोई सा भी हिस्सा हो। सब अपना अपना कर्ज उतारते हैं, मैं भी उतारूंगा जरूर। नहीं समझे आप कर्ज लेके मर नहीं सकते किसी का, अगर उसने माफ नहीं किया है तो वो श्राप आपको भुगतना पड़ेगा अगले जन्मों तक। नहीं समझे? आप यही नहीं सोच सकते, अगर आपने अभी इस वर्ष पितरों को कपड़े पहनाए हैं और उसका अगला जन्म हो चुका है तो वहां उसके कपड़े आ रहे हैं। मैंने देखो कितने पितरों को कपड़े पहनाए हैं, मेरा रोज कोई ना कोई वस्त्र आ जाता है कि नहीं? बोलिए शनिदेव महाराज की। नहीं समझे? यही तो होता है। क्या होता है कि नहीं? मैंने देखो अपने देवताओं के पैरों में कितना इत्र लगाया होगा, रोज इत्र आ जाते हैं। कितने फल फूल चढ़ाए होंगे कि काजू बादाम छुआरे भी आ जाते हैं, किशमिश भी आ जाती है नहीं? कितनी अगरबत्ती दी होंगी कि मेरे लिए भी अगरबत्ती आ जाती है
कितनी मैंने देवताओं के चरणों में राम राम लिख के पुस्तकें रखी होंगी कि मेरे लिए भी पुस्तकें आ जाती हैं लिखने के लिए, है ना? है जी, आया समझ में? इसी तरह जब हम अपने पितरों को वस्त्र देते हैं तो जो उनके अगले जन्म हो चुके होते हैं उस जन्म में भी उनको सुख मिलता है। भगवान यहाँ कदापि किसी का कुछ भी नहीं रखते। भगवान जैसा कोई दूसरा कदापि हो ही नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? देखो, भगवान को पता है ये बुरा है, क्या पता है? रावण बुरा है, ये बुरे के लिए काम करेगा, लेकिन फिर भी जब भगवान को भज रहे हैं अनन्य भाव से तो भगवान आ जाते हैं, कहते हैं मांग ले तू जो मांगता हो। और वो ब्रह्मा जी से कहता है मुझे तो ब्रह्मास्त्र चाहिए, तो वो कहते हैं तथास्तु। क्या कहते हैं? एक अब एक निकम्मेपन की बात बता देता हूं। हम ये तो कहते हैं, ये भी जानते हैं कि कोई हमारे ऊपर क्रिया करता है, दुराचार कोई हमारे ऊपर, लेकिन ये देखिए वो अपना सारा समय छोड़कर आपके लिए वो समय लगाता है, आपके लिए वो पैसा खर्च करता है। और हम इतने मशगूल हो गए हैं कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, जबकि वो पड़ोसियों के लिए कर रहा है, वो दूसरे के लिए कर रहा है। नहीं, और भाई हम अपने लिए ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार बोलिए जय शनिदेव। चाय आपके लिए तैयार है, चाय पीजिएगा, मुझे भी चाय पीने दीजिएगा, और ये बातें होती रहेंगी, मैं आपको विस्तार बताता रहूंगा। लेकिन मेरी भारत सरकार से एक इल्तिजा है और सभी लोगों से एक इल्तिजा है कि जो लोग यहाँ से ठीक हुए हैं, जिनको आराम पड़ा है, ठीक है ना, वो लिख के भेजेंगे मुझे किस किस डॉक्टर से उन्होंने इलाज कराया, वो भी लिख के भेजेंगे मुझे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे क्या कहते हैं फेसबुक के माध्यम से, और चाहे मैसेज के माध्यम से। हमारी उस पर अपनी वो बना के किसी ना किसी तरह से अपना यहाँ पर्चा पहुँचवाए मुझे, ताकि मैं भारत सरकार से अपील कर सकूँ कि भारत को एक ऐसा क्या चाहिए, एम्स चाहिए कि जिसमें इन नेगेटिविटी का यज्ञ के माध्यम से, जप के माध्यम से और भगवान की दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा यानी कि दीप के माध्यम से ऐसे इलाज हो सके और लोगों का पैसा बचाया जा सके, और उस पूरे साइंटिस्ट को ये भी बताया जा सके देखिए इनके पास पहले ऐसे ऐसे रोग थे, इनकी इतनी बड़ी फाइलें थी, और जब यज्ञ हुआ तो उसके बाद वो सारी फाइलें हट गई। जब किसी ने दीप दान किया तब उसके वो रोग चले गए, और फिर डॉक्टर को पता ही नहीं चला ये रोग कैसे चले गए। बोलिए जय शनिदेव। जय शनिदेव। तो एक मनु भैया तैयार है किसी भी परीक्षा के लिए,